हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा टॉपिक है एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है सॉइल। तो देखो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं सॉइल का फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम, पूरा कुछ देख चुके हैं। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाहिए और वहां जाके एक बार उसको जरूर देखिए, वो वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ये देखो, ये एक अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां से हालांकि देखो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी है ना, ये जाके आगे हमें यूज होती है हमारी न्यूमेरिकल या कुछ ऐसे क्वेश्चन करने में। 10 नंबर के जितने भी नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, उनको करने में ये आपको बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला। तो देखो, सबसे पहले तो देखो हम करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली हमारी डेफिनेशन है वाटर कंटेंट। अब मैंने बताया सबसे पहले आपको इसमें कि देखो, ये हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है। अब इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, सॉलिड भी होगा सॉइल सैंपल के अंदर, है ना, और इधर वाटर भी होगा एंड एयर होगा। ये एक सॉइल सैंपल है, इसके लिए सॉलिड होगा, वाटर होगा, एयर होगा सॉइल सैंपल के अंदर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वाटर कंटेंट, मतलब कि पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। और किसके रेस्पेक्ट में करना है, हम सॉलिड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अब देखो, वाटर कंटेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल w से, और वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, मतलब कि इतना वाटर, ये हो गया वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल, इतना सॉइल, ये वेट ऑफ सॉइल। और यहाँ पर वेट ऑफ एयर क्या होता है हमारा, 0 होता है, ये हमें पता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो सिंपल से हमारा वाटर कंटेंट ये होता है कि वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉइल। आप डेफिनेशन किस तरह से लिखोगे, इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ओके, हो गए, बस इतना ही लिखना है, इज नोन एज द वाटर कंटेंट, बस ये लिखना है आपको। अब देखो, अब हम किसी भी सॉइल के अंदर पानी कितना मिला सकते हैं, इसकी कोई लिमिट है क्या, नहीं ना, कितना ही पानी मिला दो सॉइल के अंदर, जितना पानी मिलाओगे उतनी इसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर कंटेंट की हमारे पास इसकी क्या कोई भी अपर लिमिट नहीं है, कितना भी आप पानी मिलाइए। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब आते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, वॉइड रेशियो। अब हमें पता है वॉइड रेशियो क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, वॉइड क्या होता है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है। और ये कितना क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो हमें क्या निकालना है, वॉइड रेशियो निकालना है कि सॉलिड के अंदर कितना वॉइड होगा, वो निकालना है हमें। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये कर दिया, ये रेशियो। अब देखो, बिल्कुल सिंपल है, आप इस तरह से समझोगे तो याद हो जाएंगे आपको फटाक से। तो देखो ऐसे ही, अब किसी सॉइल के अंदर हमें पता तो नहीं है ना कि कितने वॉइड्स हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसका भी कोई हमारा लिमिट नहीं है। तो इसमें भी लिख दिया हमने, इसकी भी क्या लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट वॉइड रेशियो की। अब अगला हमारा पॉइंट आ जाता है पोरोसिटी। अब पोरोसिटी क्या होती है, सरंध्रता। पोरोसिटी मतलब किसी सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल है जैसे ये, तो इसके अंदर मतलब कि ये अंदर इसका पानी के जाने की क्षमता, सरंध्रता, इस तरह से छिद्र होंगे ना, तो उसको ही बोलेंगे हम पोरोसिटी। तो पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपको बस इतना ध्यान रखना, पोरोसिटी के अंदर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम आएगा। अब देखो, टोटल वॉल्यूम आ गया, तो टोटल वॉल्यूम आ गया, मतलब पोरोसिटी का मतलब क्या होगा, ये 1 से कम रहेगी पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब क्या, हम किसी भी सॉइल को कितना कंपैक्ट कर सकते हैं, कितना भी उसको हम डेंस कर दो, तो उसको कितना भी डेंस करोगे लेकिन हल्का तो एयर रह ही जाता है। अब एक चीज यहाँ पे समझो, वॉइड रेशियो में क्या हुआ, वॉइड रेशियो का मतलब कि वॉइड्स कितने हैं। अब देखो, अब थोड़ा मैं रिलेट करके चलता हूँ चीजों को, है ना। वॉइड रेशियो का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी सॉइल को कितना भी उसको डेंस है, कोई सॉइल हमारे पास मतलब कि बिल्कुल कंपैक्टेड सॉइल है, तो उसके अंदर क्या होगा, वॉइड रेशियो, वॉइड कितने होंगे, बिल्कुल कम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो वॉइड रेशियो है वो किसके समानुपाती है, डेंसनेस के, डेंसनेस के समानुपाती है वॉइड रेशियो। अब देखो, जितने ज्यादा डेंस होगी सॉइल, वॉइड रेशियो उतना ही कम होगा, उसके अंदर वॉइड बहुत कम होंगे।
आप जितना बहुत ज्यादा कठोर मिट्टी है या कंपैक्टेड सॉइल है, कंपैक्टेड सॉइल है, तो इसके अंदर वॉइड क्या होंगे, बिल्कुल कम होंगे ना। और आपको पता है अगर हमारे पास लूज सैंड है तो इसके अंदर वॉइड रेशो ज्यादा होंगे हमारे पास। क्लियर, ये समझ चुके होंगे आप। और पोरोसिटी में मैंने बता दिया इसको किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लेते हैं। अब देखो, अब हमारे पास है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या हुआ कि हमें ये हमारे पास वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। अब इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर कितना पानी है वो हमें वो रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब देखो नाम से ही पता है सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो आप किस तरह से याद करेंगे इसको, किस तरह से याद करोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब कि कितने वॉल्यूम के अंदर, कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर पानी है, उसी को क्या बोलेंगे हम, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलेंगे। अगर देखो अब इसकी वैल्यू हम 0 और 1 के बीच में होती है और 0 और 1 भी हो सकती है। तो देखो अगर हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है तो इसका मतलब कि हमारा पानी है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सॉइल होगी वो कौन सी होगी, फुली ड्राई सॉइल होगी। करेक्ट है ना, क्लियर। अगर देखो हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, 1 है, तो इसका मतलब कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब पूरा क्या है, पानी से भरा है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, फुली सैचुरेटेड सॉइल हो गई हमारे पास, है ना, ये हो गई फुली सैचुरेटेड सॉइल। अब अगला पॉइंट है हमारा, देखो अगला पॉइंट में क्या आ जाएगा, एयर कंटेंट। अब एयर कंटेंट में क्या होगा कि जो ये वॉइड्स थे ना, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसके अंदर तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में तो क्या हुआ, पानी आया था। अब एयर कंटेंट में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ गया। किसके मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में जितने भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स थे उसके अंदर जो एयर का रेशियो आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एयर कंटेंट बोलेंगे। जैसे इसमें थी सेम कंडीशन इसमें बनेगी। देखो अगर एयर कंटेंट हमारे पास 0 है मतलब कि एयर है ही नहीं, तो एयर है नहीं तो क्या वाटर, वाटर बचेगा हमारे पास, इनमें से एयर को हटा दिया तो क्या बचेगा, वाटर। तो इस कंडीशन में फुली सैचुरेटेड कंडीशन सॉइल आ जाएगी हमारे पास। अगर मेरे पास एयर का मान 1 है, एयर कंटेंट का मान 1, इसका मतलब एयर है उसमें और वाटर नहीं है, तो वाटर नहीं है तो क्या हो गया, फुली ड्राई सॉइल हो गया। आया समझ में, आई थिंक क्लियर हुआ होगा, है ना। अब आगे देखो अगला पॉइंट हमारे पास परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स को क्या लेते हैं हम, टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। तो ये होगा एयर वॉइड्स। एयर वॉइड्स का मतलब मैंने अभी बताया आपको, आप किसी भी सॉइल को कंपैक्ट करोगे हैमर से या फिर किसी भी इक्विपमेंट से, तो आप उसको क्या फुली कंपैक्टेड कर सकते हो क्या, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एयर तब भी रह जाएगी कितना ही कंपैक्ट कर लो उसको। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, 1 कभी भी नहीं होगी, हम किसी भी सॉइल को फुली कंपैक्टेड नहीं कर सकते। तो ये समझ में आया, एयर वॉइड्स क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में है। क्लियर फ्रेंड। अब देखो अगला पॉइंट हमारा है, अगला क्या है, यूनिट वेट। अब यूनिट वेट बोल दो, बल्क यूनिट वेट बोल दो, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, गामा टी से, गामा बी से। तो देखो गामा बी, बल्क यूनिट वेट। अब यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है हमारा, बल्क यूनिट वेट होता है, ये लिख दिया है। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम इन सबको निकालेंगे। देखो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, अब सॉलिड का निकालना है तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट पर यूनिट वॉल्यूम यही था, तो वेट ऑफ सॉलिड कर दिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर दिया। इधर देखो होगा क्लियर, है ना। अब ऐसे ड्राई यूनिट वेट चाहिए मुझे, तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल, है ना, और अपॉन टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ मतलब कि वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, किसको, ड्राई यूनिट वेट को। अब सैचुरेटेड चाहिए तो वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। सबमर्ज में भी यही हो जाएगा, वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। बस कुछ नहीं, सिंपल सा है। अब इस तरह देखो इनको सबको आपको याद करना है, और इनमें भी देखो आपस में रिलेशनशिप होता है, उनको मैं सबको कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज को मैं क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, पहले इसको देखो समझो और फिर इसको एक बार खुद से पढ़ो, तब जाके आपको याद होगा। अब हमारे पास 2 टॉपिक बचते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 2 डेफिनेशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसी को भी क्या बोलते हैं हम, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये क्या होती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जीएससी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखो यूनिट वेट ऑफ क्या, सॉलिड, सॉलिड का बताया ना, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब ये W लग गया तो यूनिट वेट ऑफ क्या हो गया, वाटर हो गया। क्लियर है ना। इसका रेशियो क्या कहलाएगा हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब
अगला क्या है, अपीरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीएम से। और ये क्या होगा, बल्क यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, इधर तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी में तो क्या है, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर तो दोनों में सेम है नीचे की तरफ है। अब इधर क्या बचा ओनली हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या है, एस है, तो इधर क्या लगा देंगे, सॉलिड लगा देंगे। और इधर क्या एम है, तो देखो इधर बस ये लगा देंगे बल्क, बस ये होगा क्लियर। तो आई थिंक फ्रेंड्स सब क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इसकी आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे हम। आप वीडियो को जरूर देखना है, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं सॉइल के, किस तरह से हमने आपको डिस्क्राइब कर रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर सॉइल मैकेनिक्स। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।